मैं अब तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊं। धमकी नहीं दे रही हूं मैं आपको करके दिखाऊंगी। सज्जल को उसके बाप से दूर रख के मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब उस गुनाह की भरपाई करनी होगी। सज्जल को सच बताना होगा। मम्मी, ये बात यहाँ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है रमशा। कितनी खुदगर्ज हो ना। अपना फायदा देखते हो ये नहीं सोचते कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। इस सब में तुमने मुझे अपने साथ मिला लिया और मैंने चंद पैसों के लालच में अपनी ममता को बेच दिया। आप फजूल में जज्बाती हो रही। और जहां तक ममता की बात है तो आप मेरी माँ हैं और इसीलिए आपने मेरा ख्याल किया। बदले में मैं आपका ख्याल करूंगी। यही तो तय पाया था ना हमारे बीच। हाँ, तय तो यही हुआ था, लेकिन देखो ना चीजें कैसे बदल गई। मैं बीमार हुई, मुझे तकलीफ हुई। मैंने सिर्फ सज्जल को अपने लिए तड़पते हुए देखा। तुम कहाँ थे बेटा? तुम तो अपनी माँ को छोड़कर चली गई। हक उसने अदा किया। पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा है? आई खत्म नहीं हुई मेरी। यही तो तुम्हारा मसला है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हो, भले किसी का कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। अम्मी, आप फजूल में जज्बाती हो रही हैं। मैं जज्बाती नहीं हो रही। तुम्हारी बातों में आ के थक चुकी हूँ और अब मैंने फैसला किया है कि मैं सज्जल को सच सच बता दूंगी कि वही पाशा की औलाद है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। बिल्कुल रोक सकती हैं। आप क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हैं? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? मैं हमेशा से यही जिंदगी चाहती थी अपने लिए। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं सिर्फ सज्जल के साथ की गई ज्यादतियों का अजाला करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैंने कहा ना, तुम मुझे नहीं रोक सकती रमशा। ठीक है, आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो आप मुझे घूम देंगे। मैं अब तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊं। धमकी नहीं दे रही हूं मैं आपको करके दिखाऊंगी। तुम आप कसम खाएं कि सज्जल को कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि आप सज्जल को कुछ नहीं बताएंगी। हाँ बोले। हाँ, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, सज्जल को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं
खुद उसको कुछ नहीं बताऊंगी, उसे मुझसे कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू अम्मी।